हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। उसका हम 1.3 देख रहे थे। उसमें हम 5 सवालों को पढ़ चुके थे। आज हमें छठवें सवाल को पढ़ना है। तो देखिए छठवां सवाल क्या कहता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए। तो आज की वीडियो करते हैं हम शुरू। तो छठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है। मेरे साथ आप बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है P अपॉन Q और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देने हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांति दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुणन अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अभी तो आपको समझ में मेरे हिसाब से नहीं आया होगा। अगर आ भी जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अब आपको बिल्कुल आसानी से बताता हूँ कि इस सवाल में क्या क्या रहा। तो अब देखिए आप बुक में सवाल कि इसमें आपको P अपॉन Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्याओं को उदाहरण देने। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या मैंने बताई जो P अपॉन Q के रूप में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में। परिमेय संख्याओं के आपको कुछ उदाहरण देने हैं। फिर वहां पे लिखा है P और Q पूर्णांक। पूर्णांक मतलब आपको पता ही है, जो प्लस माइनस या फिर 0 कुछ भी हो। तो ठीक है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए मतलब कैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक संख्या लेता हूं। मैं ले लेता हूं आपको 3/5। अब 3/5 में देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। अब देखिए ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है देखिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, नहीं है ना। बस इसमें एक है कि क्योंकि हम इसको 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है बुक में देखिए कि एक के अतिरिक्त होना चाहिए। एक अगर उभयनिष्ठ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक वाले को भी ले सकते हैं। एक वाले तो खैर हर जगह ही आएगी, क्योंकि एक तो सब जगह होता है। लेकिन आप इस तरह की संख्या नहीं ले सकते। कैसी, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2/4, 2/4 मान लो मैं ले लेता हूँ। तो 2/4 में अब देखिए दो ऊपर तो है, लेकिन देखिए 4 में भी 2 है कि नहीं। बिल्कुल है 4 में। कैसे, क्योंकि देखिए 2 को तो हम 2 लिख देंगे और 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में देखिए 2 आ गया। तो उभयनिष्ठ इसमें क्या हो गया, इसमें जो उभयनिष्ठ हुआ वो हो गया हमारा 2। लेकिन इसमें कह रहा है एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, यानी 2/4 को हम संख्या में नहीं ले सकते। ठीक, इतना हुआ। तो अब देखिए इतना समझ में आया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या ना हो। तो हमने 3/5 को ले लिया। आप अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या कह रहा है सवाल में। और अब देखिए क्या कह रहा है, जिसका जो है शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए। मतलब कि अगर हर का भाग अंश में देते हैं तो जो हमारा दशमलव प्रसार आएगा वो हमारा शांत होना चाहिए। ठीक, इतना है समझ में। जैसे कि मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ, 5 का भाग मैं 3 में देता हूँ, तो 5/3 करूंगा। तो अब देखिए दशमलव वो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाना पड़ेगा। 0 दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ गया। अब एक 0 देखिए बढ़ गया, तब 5 का भाग अब 30 में देना, तब 30 में भाग दे लेंगे। अब देखिए 5 छक्का कितना हो जाएगा, अब 5 छक्का 30 हो जाएगा ना। तो 5 छक्के 30 लिख देंगे। ठीक, अब 5 छक्का 30 हो गया तो कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा शांत हो गया, क्योंकि अब तो आगे बढ़ नहीं रहा। तो यानी हमें ये बिल्कुल संख्या हमारी सब जगह फिट हो रही है। देखिए फिर से एक बार इस संख्या में आप देखते हैं है कि नहीं। आपका देखिए P अपॉन Q भी हमारा सेट हो रहा है, ये परिमेय भी है देखिए। फिर उसके बाद कह रहा है P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक भी हो रहे हैं क्योंकि दोनों धनात्मक में आ रहा है। फिर देखिए एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, एक के अतिरिक्त एक भर है। और देखिए उसके बाद लिखा है शांत दशमलव निरूपण प्रसार है कि नहीं। देखिए शांत भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना लिखना है आपको। ये हो गया आपका एक उदाहरण। आपको देखिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरे उदाहरण में मान लीजिए आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 2/5। ठीक है, 2/5 ले लेता हूँ। अब 2/5 में आप देखिए, अब 2/5 में मान लीजिए पहले देखिए P अपॉन Q के रूप में है। फिर देखिए दूसरी शर्त कह रहा है P और Q पूर्णांक है,
बिल्कुल है। अब इसमें एक के अतिरिक्त है कोई दूसरा कि नहीं है? अब देखिए 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को भी 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, ये भी हो गया। अब अगला दे रहा है देखिए शांत दशमलव है कि नहीं। अब देखिए हमें शांत दशमलव देखना है, तो 5 का भाग 2 में करके देखते हैं हम। 5 का भाग अगर 2 में करेंगे तो 0 दशमलव लग गया, दशमलव लगे 1 जीरो बढ़ गया, 5 का भाग 20 में 5 चौके 20 हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.4। तो ये भी शांत हो गया। तो ये हमारा 2/5 भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी ये वाला भी हमारा उदाहरण सही है। अब इसमें कॉमा लगा दीजिए और ले लीजिए। आपको मैं और एक संख्या बताता हूँ, 1/2 मान लीजिए, ले लीजिए। अब 1/2 में देखिए, अब 1/2 में आपका एक तो है गुणनखंड, मतलब एक में तो एक है ही, दो में भी एक है, तो इसमें एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा, एक के अलावा तो कोई है ही नहीं है। और इसमें ऊपर पी अपन क्यू के रूप में भी दिए है, क्यू आपका जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू पूर्णांक भी है। और आप देखिए इसमें शांत दशमलव है कि नहीं। अब 2 का भाग आपको 1 में देना है, तो 2 का भाग जब 1 में देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे ताकि भाग जा सके। अब 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो अब कट गया। अब 0.5 आ गया ना, तो ये शांत हो गया। तो ये भी हमारा सही आ रहा है उदाहरण में। अब आपको एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आप 3 मैंने दे दिया, और आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 17/2 ले लीजिए। 17/2 ले लीजिए। अब 17/2 में देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में है, क्यू पूर्णांक है, मतलब क्यू और पी और क्यू पूर्णांक भी है, क्यू जीरो भी नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई इसमें देखिए दूसरा है भी नहीं, ठीक है। और देखिए इसमें कि शांत दशमलव है कि नहीं। आप 2 का भाग 17 में दे दीजिए, 2 का भाग आप 17 में देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब बचेगा एक, भाग नहीं जा रहा तो 8 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे 2 पंचे 10 हो जाएगा, कट गया, 8.5 आ गया। तो ये भी हमारा शांत हो गया। हो गया शांत कि नहीं हो गया? तो आप ये 3/5 को भी आप यहाँ पे ले लीजिए। 3/5 हो गए, 2/5 हो गए, 1/2 हो गया, 17/2 हो गया। मान लीजिए आप ले लीजिए, आप 15/2 ले लीजिए। अब जब 15/2 में पी अपॉन क्यू के रूप में, क्यू आपका जीरो भी नहीं है, और देखिए पी और क्यू पूर्णांक भी हो रहे हैं, एक के अतिरिक्त देखिए इसमें कोई दूसरी है भी नहीं, और ये देखिए शांत है कि नहीं। अब 2 का भाग आप 15 में देंगे, तो देखिए 2 का भाग आप 15 में देंगे तो कितना आएगा, 2/15 करेंगे तो 2 × 7 = 14, बचेगा एक, आप दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लग जाएगा इधर, और फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, शांत हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही है। हमने 5 उदाहरण दे दिए, 5 उदाहरण बहुत है, ठीक है। आप और भी दे सकते हैं। आप मान लीजिए 23/25 ले लीजिए, बड़ी संख्या ले लीजिए। तो आप 25 का भाग जब 23 में देंगे तो फिर 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा वो 230। और फिर आप 25 नहीं है, फिर 200 देंगे, 25 नहीं है, 225 करने के बाद उसमें फिर आपका 5 बचेगा, फिर आपको दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा नहीं, 25 दूनी 50, 2 बार फिर कट जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगी, ठीक है। आप मान लीजिए लिख भी लीजिए, 23/25 भी कर लीजिए, ठीक, इतने हो गए। अब देखिए इसमें जो आखिरी जो लाइन दे रही है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आप इसमें देखिए कुछ कॉमन देख रहे हैं, आपको देखिए Q देखना है, मतलब हर देखना है। हर में देखिए इधर 5 है, 5 है, 2 है, 2 है, 2 है, 25 है, 25 मतलब ये भी 5 में ही आएगा, 5 × 5 ही रहेगा। तो इसमें देखिए कि इसमें दोनों में जो आ रहा है, हर जो आ रहा है वो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 2 आ रहा है, 5 में आ रहा है, ये 25 है, ये भी 5 का ही रूप है, तो आप इसको 5 × 5 भी लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के रूप में ही सिर्फ आ रहा है, 2 और 5 की घात माप लिख दीजिए कि 2 और 5 की घात में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके अलावा आप देखिए क्यों नहीं आ रहा, आप कहेंगे कि आ भी रहा है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आ रहा, अब क्यों नहीं है। अब देखिए मान लीजिए आप बटे में आप कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, 3 ले लिया बटे में। अब ऊपर में क्या लगा दूं, ऊपर मान लीजिए मैं 5 लगा दूं। अब 5/3 देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में तो है, क्यू जीरो भी नहीं है, ठीक। अब इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरी वो भी नहीं है, गुणनखंड भी नहीं है। और देखिए इसके बाद जो कह रहा है शांत दशमलव है कि नहीं, मतलब अब हम 3 का भाग अगर 5 में दें तो हमारा अगर शांत आ जाता है तो हमारा 5/3 भी उदाहरण होगा। देखिए 3 का भाग में 5 में, देखो आपको बता देता हूँ, 3 का भाग अगर 5 में देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा 2, दशमलव लग जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 3×18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 3×18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। देखिए अभी बढ़ता जा रहा है, 6 6 6 आता जाएगा। ये यानी शांत नहीं है, हमारा कट नहीं रहा। तो ये अनावासनीय आवृत्ति, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इसे हम अशांत दशमलव कहते हैं, ठीक है ना, अशांत दशमलव जिसे हम कहते हैं। तो अब
देखिए हमारे सिर्फ 2 और 5 के रूप में आ रहा है। 3 का हमने देख लिया, अब 3 की जगह आप कोई दूसरी यहाँ ऊपर और भी कोई ले सकते हैं। आप मान लीजिए 2 ले लीजिए। अब 3 का भाग 2 में देंगे तो फिर देखिए दशमलव तो लगा देंगे तो फिर 20 आ जाएगा। फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18 बार बार आता जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। यानी सिर्फ बटे में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं। 2, 5 और 25 मतलब 5 ही का रूप है। तो आप नीचे आप लिख देंगे कि q के गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों हो सकते हैं। मतलब 2 के घात मतलब अभी देखिए ये घात में है कि नहीं है, ये घात में है। अब ये कैसे घात में, क्योंकि इसमें घात तो लगी नहीं है। लेकिन देखिए इसमें 2 है, 2 है आपका, तो आप 2 को आप क्या 2 की घात 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि जब 2 की घात 1 आ रहा है तो 2 ही आएगा। तो मतलब इन सब में घात छुपी हुई है, और छुपी हुई घात क्या है? आपकी 1 जो है वो छुपी हुई घात है। ठीक, अब जब ये छुपी हुई घात है तो ये 1 लग गई, मतलब ये घात के रूप में है। तो हमने लिख दिया कि 2 के ये q के गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात, अब यह दोनों हो सकते हैं। दोनों मतलब हो सकता है कि 2 भी हो और 5 भी हो, 2 भी हो और 5 भी हो। ये कैसे? क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं बटे में ले लेता, मान लीजिए कोई संख्या ले लेता तो मैं 11/10 ले लेता हूँ, 11/10। तो अब जब 11 को तोड़ोगे तो 11 में 11 गुणे 1 हो जाएगा। अब 10 को जब तोड़ोगे तो ये 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 5 मतलब ये 2 की घात में, मतलब 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो ये 2 की घात में आया, 5 की घात में आया, यानी ये दोनों घातों में आया कि नहीं आया? अब देखिए 10 भागे अगर 11 करेंगे तो देखते हैं हम शांत आता है कि नहीं आता। 10 भागे अगर 11 करेंगे तो आप देखिए 10 आप ऐसे ही मुंह जवानी कर लेंगे कि 10 भागे 11 करेंगे तो 10 एक कम 10, 1 बचेगा। अब शेष में 1 बचेगा और 1 बार में जाएगा भी। अब 1 में भाग नहीं जा रहा, 10 का दशमलव उधर लगाएंगे ऊपर भागफल में, तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। फिर 10 एक कम 10 कर देंगे तो 10 का कट जाएगा, तो हमारा 1.1 आ जाएगा, जो कि हमारा शांत होगा। यानी देखिए तो मैंने यही लिख दिया कि 2 की घात में होंगे, यानी 2 की घात में होंगे। फिर लिखा मैंने 5 की घात में लिखेंगे, या दोनों हो सकते, दोनों मतलब 2 और 5 यानी 11/10 भी हो सकता है। ठीक, आप यहाँ 11/10 भी बढ़ा सकते हैं। इतने आपके बहुत है उदाहरण, आप इतने दे देंगे, कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो अब 7वें सवाल में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण हमें देना है जिसके जो दशमलव प्रसार हो अनावासनीय आवृत्ति हो या अनावृत्ति हो। अनावासनीय अनावृत्ति मतलब दशमलव प्रसार हो। अनावृत्ति लिखा है मतलब एक संख्या का आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं अब ये 7वें सवाल को। तो आप बुक में देखिए कि 7वें सवाल में कह रहा है कि 3 संख्याएं हमें उदाहरण देनी है जिसके जो दशमलव प्रसार हो अनवासनीय अनावृत्ति हो। अब अनवासनीय अनावृत्ति, अनावासनीय आवृत्ति तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि अशांत दशमलव को ही अनवासनीय आवृत्ति कहते हैं। क्योंकि हमारे जो अशांत दशमलव होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनवासनीय आवृत्ति और एक होता है अनवासनीय अनावृत्ति। अनवासनीय आवृत्ति में बताया कि जब बार बार आवृत्ति होती है यानी रिपीट होता है तो हम उसको अनावासनीय आवृत्ति कहते हैं। और अनावासनीय अनावृत्ति उनको कहते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होती फिर भी वो चलती जाती, कटती नहीं है। अब ये ऐसी कैसी कौन सी संख्या हो सकती है? मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूं, आपको सिर्फ बताना क्या है, सिर्फ 3 संख्याएं बतानी है। तो मैं मान लीजिए सिर्फ आपको दशमलव प्रसार ही आपको इसमें बताना है कि मतलब दशमलव प्रसार कैसे क्या होगा। तो आप इसमें संख्या न बताइएगा, दशमलव प्रसार ही बताइएगा। तो मान लीजिए मैं कोई दशमलव प्रसार ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कि 0.30, फिर 300, फिर 30000, फिर 30000, फिर 30000 हुआ, 3 जीरो हो गया तो यहाँ 000 होगा, फिर इधर 5 जीरो हो जाएंगे। अब इधर फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएगा, 6 के बाद 7 फिर 8। तो ये हो गया हमारा एक की ये संख्या मिल गई। अब ये कैसे, आप इसमें देखिए इसमें बार बार संख्या कोई नहीं रिपीट हो रही। देखिए पहले आया था हमारा 30, फिर आया 300, फिर आया 3000, फिर आया 30,000, फिर आया 3 लाख, फिर आया 30 लाख, और फिर उसके बाद 3 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 3 अरब खरब, इस तरह चलता जाएगा। मतलब आपका रिपीट नहीं हो रहा इसमें। तो रिपीट नहीं हो रहा इसमें। अनावृत्ति मतलब हुआ आवृत्ति का उल्टा अनावृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है रिपीट, अनावृत्ति होता है जो रिपीट ना हो फिर भी आपका बढ़ता जाए। तो ये होता है हमारा अनावासनीय अनावृत्ति। तो ये हमने ले लिया, हमने क्या इसका उदाहरण, एक उदाहरण ले लिया। अब दूसरा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, दूसरे उदाहरण में आपको कुछ नहीं करना, बस इसका बस 3 है, 3 हर जगह 3 है, उधर 4 कर दीजिए हर जगह।
अगर आप का 4 है तो वहां पे 5 कर दीजिए, 5 है तो 6 कर दीजिए, 6 है तो 7 कर दीजिए। अब 3 है तो मैं 3 की जगह मान लीजिए 7 ले लेता हूँ, 0.7 फिर 0, एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, यहाँ 700 कर दीजिए, इधर 3 ठो जीरो कर दीजिए, इधर 4 जीरो कर दीजिए, इधर 5 जीरो कर दीजिए, बस इसके बाद आप डैश स्लैश लगा दीजिए। ठीक, ये 2 उदाहरण हो गए। एक और मैं उदाहरण देता हूँ क्योंकि उसमें 3 कह रहा है। इधर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, तो 90 बन जाएगा, फिर 900 बन जाएगा, फिर 9000 बन जाएगा, फिर 90,000 बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा आपका 9 लाख बन जाएगा। इसी तरह आपका फिर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आया। 9 की जगह आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक, आप इतना कर दीजिएगा। बस ये 7वें सवाल में बस इतना ही था। ठीक है, तो बस फिर आज के सवालों में बस इतना ही था। अब हम देखेंगे आगे के सवालों को अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।